अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के गम गुसार, मदीने के ताजदार अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। वापस से बोले सुभान अल्लाह। जरा खामोशी का मुज़ाहरा ना करें, दोनों हाथ अगर सलामत हैं आपके तो नबी के नाम पर एक बार उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोले या रसूल अल्लाह। कि अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। तुझसे फिर मुमकिन है कब बिदअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत पाक से हमें और आपको एक बहुत बड़ा सबक दिया है, बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, दुनिया के सामने अगर हम जिक्र करना चाहें तो जिक्र हमारा एक कोने में बैठकर भी हो सकता है। छोटे से कमरे में बैठ करके हम किसी का तज़किरा कर सकते हैं, हम अपने घर के अंदर बैठ करके किसी का भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, यही बात आती है जब चर्चा करने की, तो चर्चा घर में बैठ करके नहीं हुआ करता है। चर्चा करने के लिए हमें घर की चार दीवारी से बाहर जाना पड़ता है, और चार दीवारी से बाहर जाकर के जब हम किसी की बात का जिक्र करते हैं, किसी की बात को बयान करते हैं, तो वो थोड़ी ही देर के बाद पूरे गांव के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर फैल जाया करती है। इसे बोला जाता है तज़किरा करना, इसे कहते हैं चर्चा करना। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी सी आयत पाक से हमें और आपको ये सुहाना और बेहतरीन सा सबक दिया है कि ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी याद में मशगूल हो जाओ। तुम अगर मेरी याद में मशगूल हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुम मेरी याद में मशगूल हो जाओगे तो कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सरों पर सजाया जाएगा। आज हम कालू बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उर्स में यहाँ पर अपनी हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। तो देखो, ये कालू सैयद बाबा हैं। दुनिया के कितने ही वली क्यों ना हो, जब वो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए दुनिया के अंदर काम करते हैं, दुनिया के अंदर नजरों के सामने ही हमारे वली हुआ करते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। वली क्या होते हैं कि वली वो होता है जो कि हमारा अपना उठना होता है उसका, तो वो अल्लाह की रजा के लिए होता है। उसका खाना भी अल्लाह की रजा के लिए होता है, उसका पीना और पहनना भी अल्लाह की रजा के लिए होता है। गोया कि वो काम, जो भी काम करता है वो अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब को राजी करने के लिए क्या करता है। यही वजह है कि पूरी जिंदगी वो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करता है, उसके महबूब को राजी करता है। और एक वक्त वो आता है जब वो दुनिया से चला जाता है, तो आने वाली नस्लें क़यामत तक के लिए उसको याद किया करती हैं। इसी तरीके से अल्लाह के वली है जो कि अल्लाह तबारक व तआला का तज़किरा करते हुए दुनिया से चले गए, उनके दिल की धड़कनें बाज़ाहिर बंद हो गई, और वहां से जब उनकी रूह को परवास करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ले जाया गया, जब उनका मज़ार बना दिया गया, तो आज दुनिया के अंदर ये देखने में आता है वो तो अपने मज़ार में लेटे हुए सदियों से फैज़ान लुटा रहे हैं, लेकिन
कयामत तक उनका चर्चा बाकी रहेगा, उनका चर्चा कोई मिटा नहीं सकता है। कालू सैयद बाबा के उर्स में आने वालों जरा सबक हासिल करो। उस रब ने इरशाद फरमाया था जिसने हमें और आपको पैदा किया है कि वो रब है, तुम उसका जिक्र करोगे तो वो तुम्हारा चर्चा कर देगा। अब दुनिया के सामने अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अल्लाह के वलियों का दामन मजबूती से थाम लो। जब तुम दामन मजबूती से थाम लोगे, ना तो तुम्हारा अकीदा कोई लूट सकता है, ना तो तुम्हें कोई गुमराह कर सकता है, ना तो तुम्हें दुनिया से भटका सकता है। इसलिए कि जब तुमने दामन किसी सच्चे का थाम लिया है, सच्चे के दामन से वाबस्ता हो गए हो, तो तुम्हारा शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कि तुम्हारे साथ में उस सच्चे का फैजान होगा, अल्लाह के वली की करामतें तुम्हारे साथ में होंगी, उसका पावर तुम्हारे साथ में होगा, तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता है। इसलिए कि जो उसका रिश्ता रसूलुल्लाह से मजबूत है और रसूलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के महबूब हैं, इसलिए तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से करीब हो जाओ, उनके दामन को मजबूती से थाम लो। अब देखो कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से करीब होने से हमें क्या मिलता है, तो जरा गौर करो। इसी दुनिया के सामने एक बड़े से मैदान के अंदर एक पत्ता लेकर के जाओ और उस पत्ते को जमीन पर रख दो। उस पत्ते को जमीन पर रखने के बाद थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे कि उसी पत्ते पर अगर हवा पूरब से चलती है तो हवा उसको पश्चिम में उड़ा कर ले जाएगी, अगर हवा पश्चिम में चलती है तो उसको पूरब में उड़ा करके ले जाएगी, हवा अगर दक्षिण से चलती है तो उसको उत्तर में उड़ा कर ले जाएगी, अगर हवा उत्तर से चलती है तो उसको दक्षिण में उड़ा करके ले जाएगी। वजह क्या है कि उस पर किसी का सहारा नहीं है। अभी उसी पत्थर के ऊपर एक मिट्टी का ढेला रख दिया जाए, एक पत्थर को रख दिया जाए, जब उसके सीने पर पत्थर का बार रख दिया गया, अब अगर हवा पश्चिम से चलती है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हवा अगर पूरब से चलती है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हवा अगर उत्तर से चलती है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हवा अगर दक्षिण से चलती है उस पत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए कि उसका रिश्ता एक मजबूत और भारी चीज से हो गया है, हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसी तरीके से औलिया अल्लाह की पावर का आप अंदाजा लगा लो। जब तक हम सादा है, दुनिया हमारे सामने है, दुनिया हमें मार रही है, दुनिया हमें काट रही है, शैतान हमारे सामने लगा है, हमारे ईमान को खोखला करने में लगा है, हमें गुनाह कराने में लगा है, हमें शराब पिलाने में लगा है, हमें जिना कराने में लगा है, हमें जुआ खिलाने में लगा है, हमें हरामखोरी में लगा रहा है, हमें तालीम से दूर कर रहा है, हमें मस्जिदों से दूर कर रहा है, हमें मदरसों से दूर कर रहा है, हमें मस्जिदों के मीनारों की अजानों से गफलत दिला रहा है, हमें मदरसों से तालीम से गाफिल कर रहा है। लेकिन यही रिश्ता जब आपने अल्लाह वालों से मजबूत कर लिया और अल्लाह वालों से मजबूत करने के बाद आपकी कैफियत ये हो जाएगी, अगर दुनिया के सामने अगर आपने कालू सैयद बाबा का दामन थामा है और गौसे आजम से रिश्ते को मजबूत कर लिया है, तो हवा चाहे कादियानियत की चले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हवा चाहे वहाबियत की चले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हवा चाहे नजदियत की चले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए कि आपका रिश्ता अल्लाह वालों से मजबूत है और इतना मजबूत है बरेली वाले की जबान में आप ये कहेंगे कि हासिल तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये शान हुआ करती है। ये फायदा हुआ करता है अल्लाह वालों से निस्बत का। आज हम कालू सैयद बाबा की छत्र छाया में यहाँ पर जलसे को समाप्त कर रहे हैं। हम और आप जहाँ पर देख रहे हैं कि कालू सैयद बाबा का ये रिश्ता हमसे मजबूत कैसे हुआ। दुनिया जानती है 1857 की क्रांति में हमें और आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया। उस दौर में भी मुसलमान थे जिनके दिलों में धड़कता हुआ दिल था, वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। लेकिन बदन के गोरे दिल के काले अंग्रेजों ने मुसलमानों के दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत को मिटाने की कोशिश की और चंद मौलवियों को खरीद करके उनको अपना गुलाम बना लिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उनके दिल से निकालने की पूरी कोशिश की।
मुसलमानों के दिलों से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हम पर एहसान है बरेली के ताजदार का, सुभान अल्लाह, आला हजरत असीमुल बरकत का, ये हम पर और आप पर एहसान। इधर बैठ खड़े हो गए, मार के भागोगे या तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी। बड़े इधर बैठो ना, बच्चे बैठे हैं, इनको पीछे कर दो, कुर्सी खाली है, बैठो। ये एहसान है आला हजरत असीमुल बरकत का, जिसने हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाई। दुनिया के सामने वहाबियों ने ये ऐलान किया था कि जो मोहम्मद आली है वो किसी शय का मालिक व मुख्तार नहीं है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आशिक बरेली की टूटी हुई चटाई से हमें ये पैगाम देता है और मुसलमानों को ललकार कर कहता है, ऐ मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों सुनो, मेरे आका को मरकर मिट्टी में मिलने वालों को ये मुंह तोड़ जवाब दे दो और दुनिया के सामने कहो कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर उंगलियां उठाने वाले चीखते रह गए, औलिया अल्लाह की हयात को झुटलाने वाले चीखते रह गए, लेकिन बरेली के ताजदार ने हमारे और आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई और औलिया अल्लाह से हमें करीब कर दिया। आज जो उर्स की महफिल हम देख रहे हैं, ये उर्स की महफिल भी अगर देखा जाए तो आला हजरत ही का सदका है। मजार पर हाजिरी का जो शरफ हमको मिला है, यह भी आला हजरत अज़ीमुल बरकत की ही मोहब्बतों का नतीजा है, जो आज हम औलिया अल्लाह से इतने करीब हैं, जिसने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा करके बरेली के ताजदार ने मदीने वाले मुस्तफ़ा से हमें करीब कर दिया और पूरी दुनिया के सामने हमें और आपको बरेलियत के नाम से अहले सुन्नत वल जमात के परचम की शक्ल में ऐसा खड़ा कर दिया है कि दुनिया की कोई आंधी है इस परचम को झुका नहीं सकती है, इसलिए कि बरेली के ताजदार ने हमें और आपको वो लोहा बना दिया है। तभी तो कहते हैं कि ये रजा के नेज़े की मार है, क्या अदू के सीने में कार है, इससे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। मेरे दोस्तों, यही आला हजरत हैं। कौन आला हजरत है, जरा पहचानने की कोशिश करो। बहुत सारे हमारे सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, कह देते हैं कि आला हजरत मौलवी हैं, सिर्फ मौलवी हैं आला हजरत। मेरे प्यारे, जरा मौलवी ही ठीक से मान लो तो आपके ईमान को जिला मिल जाएगी। जरा सोचो तो सही, वही एक मौलवी है जिसको अहमद रजा खान के नाम से जाना जाता है, जिसने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं, जिसने वहाबियत का जनाजा निकाला है, जिसने कादियानियत को जो है अपने कलम की नोक से उनके सरों को कलम किया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है, जिसने 4 साल की उम्र में कुरान पाक का नाजरा कर लिया था। वही आला हजरत अज़ीमुल बरकत हैं, जिन्होंने 6 साल की उम्र में अरबी की किताब की शरह लिख दी है। वही आला हजरत अज़ीमुल बरकत हैं, जिन्होंने 8 साल की उम्र में एक बेहतरीन सी मिलाद मुस्तफ़ा पर तकरीर सुनाई है। वही आला हजरत अज़ीमुल बरकत हैं, जिसने 13 साल की उम्र में एक अजीम फतवा दुनिया के सामने दिया था और उसी दिन से दुनिया के सामने जब फतवा देना शुरू किया है तो एक ज़ख़ीम किताब फतावा रज़विया के नाम से दुनिया के सामने पेश फरमा दी है। आज तक दुनिया के सामने उसका जवाब आ सका है और मैं तो कहता हूँ कि कयामत आ जाएगी लेकिन फतावा रज़विया का कोई जवाब नहीं ला सकता है, इसलिए कि ये फतावा रज़विया कोई आम किताब नहीं है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की अता है, गौसे आज़म की करामत का नाम फतावा रज़विया है। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे, जब तक कि आपका रिश्ता आला हजरत से मजबूत नहीं होगा, आप औलिया अल्लाह से ज्यादा करीब नहीं हो सकते हैं। जब तक कि आपका रिश्ता मुस्तफ़ा जान रहमत के आशिक सैयदी सरकार आला हजरत से मजबूत नहीं होगा, ना तो सच्चे गुलाम गौसे आज़म के बनेंगे, ना तो सच्चे गुलाम वारिस पाक के बनेंगे, ना तो सच्चे गुलाम कालू सैयद बाबा के बनेंगे, ना तो सच्चे गुलाम साबिर पाक के बनेंगे, ना तो सच्चे गुलाम गरीब नवाज के बनेंगे। गौसे आज़म का सच्चा गुलाम बनना है तो सबसे पहले बरेली के ताजदार का एहसान मानो। गौसे आज़म का सच्चा गुलाम बनना है, बरेली वाले के दामन से लिपटो। गरीब नवाज का सच्चा गुलाम बनना है तो सबसे पहले बरेली के ताजदार के दामन को हाथों से थामो। यकीन मानिए, जब आला हजरत के दामन को अपने हाथों से थाम लोगे तो एक दिन वो आएगा कि दुनिया के सामने वहाबियत चीखती रहे, नस्तिया चीखती रहे, कादियानिया चीखती रहे, तुम्हारे ज़बान से यही निकलेगा, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया।
ये शान है अल्लाह वालों की। 31 अक्टूबर को या 31 अगस्त को सैयदी सरकार आला हजरत का कुल शरीफ है। इंशाअल्लाह ताला आप उसकी जो है भीड़ को देखेंगे, उसके जलवों को देखेंगे। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, आला हजरत तो अपने देश से बाहर भी नहीं गए थे, लेकिन सिर्फ मदीना शरीफ की हाजिरी के लिए गए। सूडान आला हजरत नहीं गए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, ये वजह क्या है कि पूरी दुनिया में आला हजरत का डंका बज रहा है। मैंने कुरान पाक की छोटी सी आयत का टुकड़ा पढ़ा था, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, अल्लाह फरमा रहा है, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। वजह क्या है कि अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, मुझसे मोहब्बत करो, मेरी बातें करो। जब तुम मेरी बातें करोगे, मैं तुम्हारा चर्चा दो लोगों के सामने करवा दूंगा, मैं तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दूंगा। यही वजह है मेरे आका आला हजरत ने किसी और के लिए कलम नहीं चलाया। कलम उठता है, गौसे आजम की मोहब्बत दिल में है, कलम उठता है तो आला हजरत नसीबुल बरकत लिखते हैं कि वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। मेरे आका गौसे आजम की मोहब्बत को दिल में बिठा करके आला हजरत ने कलम उठाया तो अपने नबी की शान में यूं बयान फरमाते हैं कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। न जाने कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। गमज़दों को रसा बुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ मेरे आला हजरत ने बरेली की टूटी हुई चटाई से की है। वजह क्या है? कुरान पाक की आयत को अपने नजरों के सामने रखिए और आला हजरत की शोहरत को देखिए। रब ने क्या इरशाद फरमाया था? फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, वशकुरूली, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। आला हजरत ने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया था। वजह क्या है? अब हिंदुस्तान की सरजमीन है, जिक्र होता है आला हजरत का। पाकिस्तान की सरजमीन है, जिक्र होता है आला हजरत का। सरजमीन है बांग्लादेश की, जिक्र होता है आला हजरत का। सरजमीन है इंडोनेशिया की, जिक्र होता है आला हजरत का। सरजमीन है नेपाल की, जिक्र होता है आला हजरत का। सरजमीन है भूटान की, जिक्र होता है आला हजरत का। सरजमीन है मलेशिया की, जिक्र होता है आला हजरत का। सरजमीन है इंडोनेशिया की, जिक्र होता है आला हजरत का। सरजमीन है अफ्रीका की, जिक्र होता है आला हजरत का। और आलम तो यह है सरजमीन है 7 समंदर पार अमेरिका की, लेकिन झंडा लहराता है आला हजरत का। और क्यों ना हो कि मेरे आका आला हजरत का इतना बड़ा मकाम रब ने फरमा दिया है कि अहमद रजा तुमने मेरे महबूब की शान में अपने कलम को उठाया है, मैं तुमको दुनिया के सामने उठाकर खड़ा कर दूं। वजह क्या है? वजह यही है कि तुम सिर्फ नबी के हो जाओ, नबी के सदक़े में अल्लाह ताला तुम्हारा मर्तबा बुलंद कर देगा। हम जिन सैयद साहब की बारगाह में उर्स की महफिल में हाजिर हुए हैं, इनकी महफिल हम क्यों सजाते हैं? लेकिन हमारे दिलों में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी है। ये वहाबी जो कहते हैं ना कि मज़ारों पर जाना शिर्क, चादर चढ़ाना शिर्क, फूल चलाना शिर्क, फातिहा पढ़ना शिर्क, सबको शिर्क को बिदअत कहते हैं। लेकिन ये आला हजरत का फैजान है। मेरे आला हजरत ने फरमा दिया था क्या लोगों, ये शिर्क को बिदअत नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाने के बाद अगर आप गुनाहगार हैं और उनकी बारगाह में जाएं और वहां पर गुनाहों से रब से माफी मांगें और उनके वसीले से अपनी हाजत को रब के सामने बयान करें, तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह वालों के सदक़े में साहिब मज़ार के वसीले से आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा और आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देगा। आला हजरत के सामने लोगों ने कहा था कि मज़ार पर चादर मत चढ़ाओ, लेकिन मज़ार पर चादर चढ़ाने का मसला क्या है? आला हजरत फरमाते हैं कि एक चादर साहिब मज़ार के लिए मज़ार पर चढ़ा दी जाए, लेकिन जब तक वो फट ना जाए, बोसीदा ना हो जाए, तब तक दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। और उस चादर को जो चढ़ाने का आपका इरादा है, उस चादर के बदले का आप जो है गुरबा और फुकरा में तकसीम कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपको साहिब मज़ार की भी खुशी मिलेगी और अल्लाह तबारक व तआला उसके महबूब की रज़ा भी मिलेगी। लिहाजा मज़ार पर हाज़िरी के आदाब भी सीखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। वजह सिर्फ इतनी है कि हम तालीम से दूर हैं। सारे जलसे का निचोड़ यही है, आप सुनेंगे आज शुरू से आखिर तक कि हम सिर्फ तालीम से दूर हैं। तालीम ही नहीं है कि वुज़ू कैसे करें, नमाज कैसे पढ़ें। वजह क्या है कि मौलवी लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं, उनका काम ही यही है। मेरे प्यारे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं।
कि नबी तो कोई आएगा नहीं, लेकिन नबी की उम्मत के जो उलमा हैं वो हमेशा आपको झंझोड़ते रहेंगे, आपको सीधे रास्ते पे लाते रहेंगे, गुनाहों से आपको बचाते रहेंगे और मदीने वाले मुस्तफ़ा से करीब करते रहेंगे। लिहाजा उलमा की कदर करने की कोशिश करें, इसलिए कि ये उलमा इकराम, ये मस्जिदें, ये मदरसे अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत हैं, और जो अल्लाह की नेमत का एहतराम नहीं करता है, उसका अदब नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे वापस ले लेता है। और जब नेमत चली जाती है तो इंसान के पास बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बचता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सैयद साहब के फैजान से माला माल फरमाए, इस जलसे को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए, और हम सब की हाजिरी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।